नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे। और अगर आप यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के अलावा भारत में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री आती है। और वो आएगी कहाँ से? तो देखिए, एक तो होता है सब्जेक्ट को पढ़ना, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज लेना। तो उसके लिए मैंने वीडियो की प्लेलिस्ट बनाई है स्पेक्ट्रम बुक की नोट्स से। ठीक, आपको वो अच्छी लगेगी। इसी प्लेलिस्ट के शुरुआत में स्पेक्ट्रम की पूरी नोट्स पड़ी है। ठीक, तो सबसे पहले आप उस नोट्स को देखें। उस नोट्स को देखने के बाद सबसे ज़रूरी है कि भाई पढ़ लिया, ठीक है, किसी भी टॉपिक को पढ़ लिया। अब उस टॉपिक से प्रश्न कैसे आते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी लिए मैं ये वीडियो की पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि पिछले 30 सालों में मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी प्रश्न आए हों आपको सब पता रहें। ठीक, और तब आप गलती ना करें। तो आज का टॉपिक है क्या? ट्राइबल रिवोल्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल 2 ट्राइबल रिवोल्ट यूपी पीसीएस में, बिहार में, एमपी में, राजस्थान में हर एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ट्राइबल रिवॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में इसकी शॉर्टेस्ट वीडियो ट्रिक बना रखी है। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ध्यान से जब आप पूरे सारे विद्रोह को पढ़ लें तो फिर इन सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जनजाति विद्रोह में पहला प्रश्न क्या है? 1855-56 में संथाल विद्रोह के फलस्वरूप। अब आप इसका मतलब, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल आदिवासी विद्रोह 1855-56 में बिहार में भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों के मध्य केंद्रित था। इतना ही। और इसका नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू नामक 2 भाई इसके नेता थे। देखिए, आपको किसी भी ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में जानना क्या है, वो ट्राइबल रिवोल्ट कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किन जगह पे मेनली हुआ था और उनके मेन लीडर कौन है, यही आपको जानना होता है। और इसके लिए मैंने बहुत जबरदस्त ट्रिक मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में बना रखी है। यह है पहला प्रश्न। निम्न में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह में ख्याति प्राप्त की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी एक बुक लिखी आनंद मठ। ठीक, आनंद मठ बुक में उन्होंने इस विद्रोह के बारे में, सन्यासी विद्रोह के बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की। और जो सन्यासी विद्रोह था वो 1763 ईस्वी में शुरू हुआ लेकिन खत्म हुआ 1800 ईस्वी तक। ठीक है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है सन्यासी विद्रोह। अगला देख लीजिए। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के समय में कल्लार नाम से जाने जाने वाले लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो मदुरई के निवासी थे। ठीक है, कल्लार नामक लोग मदुरई के निवासी थे। ठीक, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का, कौन से आंदोलन का, कहाँ पे नेतृत्व किया? तो याद रखिए, वेलुथम्पी का विद्रोह 1808 में त्रावणकोर यानी जो त्रावणकोर केरला में है, तो वहां पे शुरू हुआ। 1805 में वेलेजली ने इसके महाराजा को सहायक संधि के लिए विवश किया। महाराजा की शर्तों से यह प्रसन्न था, इसी कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया। अगला, निम्न में से किस कृषक आंदोलन ने यह नारा दिया कि सब भूमि का मालिक ईश्वर है? तो वो ये है, बंगाल के फरेजी आंदोलन के दरमियान हाजी शरीयतुल्लाह और उनके पुत्र दादू मीर ने चलाया। इसी आंदोलन में भूमि का मालिक ईश्वर को बताया इन लोगों ने। और इसके अलावा कूका आंदोलन भगवत जवाहर मल और राम सिंह कूका ने चलाया था। नील आंदोलन 1859-60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास द्वारा बंगाल में चलाया गया। देखिए, अब आपको करना क्या चाहिए? आपको एक पेज लेना चाहिए और सारे विद्रोहों का नाम लिख लेना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी ये विद्रोह हैं इनकी मैंने एक लाइन की बड़ी जबरदस्त ट्रिक बना रखी है। मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो की प्लेलिस्ट आप देखेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि उससे आसान ट्रिक कोई नहीं है, ये सारी ट्रिक। ठीक, महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटी थी? तो भील विद्रोह हुआ। अब जरा सा ये याद रखिएगा, भील विद्रोह 1812 से 1819 के बीच में खानदेश महाराष्ट्र के आदिवासियों ने किया। सेवरम के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह किया। दूसरा विद्रोह जो इंपॉर्टेंट है वो है कोल विद्रोह। रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलमू, दरमा, हजारीबाग में हुआ। रंपा विद्रोह गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में। और संथाल विद्रोह 55-56 में भागलपुर राजमहल के बीच में हुआ। अब देख रहे हैं बार बार यूपी वाले एग्जाम में और एमपी के एग्जाम में और बिहार के एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है ये। कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, खासी विद्रोह, संथाल विद्रोह का ये टाइमिंग है जो आप देख रहे हैं। कोल विद्रोह 1831, मुंडा विद्रोह 1895, खासी विद्रोह 1829 और संथाल विद्रोह 1855। इनका सीक्वेंस में मैंने बना रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है ना? अब देखिए, 1840 के करीब कूका आंदोलन के आरंभ किसने किया? तो भगवत जवाहर मल। याद रखिएगा, कूका आंदोलन प्रारंभिक रूप से धार्मिक था। ठीक, जिसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करना था। लेकिन बाद में यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन बन गया। और 1840 में क्या हुआ? भगवत जवाहर मल ने इसकी शुरुआत की। सियान साहब के अनुयायी बालक सिंह ने, बाद में इसमें राम सिंह कूका लोग शामिल हो गए। निम्न में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो कोल्हापुर। 1844 में
कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन होने के बाद असंतोष उत्पन्न हुआ। फिर ये क्या हुआ, यहाँ पे ये आंदोलन शुरू हो गया। अब आ जाते हैं अगला, संथाल विद्रोह के संदर्भ में दामिने कोह का क्या अर्थ है, तो उसके में राजमहल की पहाड़ियों के बीच जो जमीन है उनसे संबंधित है ये दामिने कोह। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय आंदोलन कौन सा था, तो पहला जनजातीय नेता कौन सा था, तो सीताराम राजू था। ठीक, ये देख लीजिए, रंपा विद्रोह के नेता अल्लूरी सीताराम राजू गैर आदिवासी नेता थे जिन्होंने आदिवासियों का नेतृत्व किया, जिन्होंने शारीरिक उपचार संबंधित शक्तियों से युक्त होने का दावा किया और गांधी जी से ये बहुत प्रभावित थे। निम्न में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के बारे में सही नहीं है। रंपा विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सेना का सहारा लेना नहीं पड़ा, गलत बात। ठीक रंपा विद्रोह हुआ 1879 में गोदावरी के उत्तर में रंपा क्षेत्र की जनजातियों में हुआ। यह जंगल नीति के विरुद्ध गरीबियों का था। अल्लूरी सीताराम राजू इसके नेता थे, उसको दबाने में सेना की सहायता लेनी पड़ी थी। ठीक, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो बिरसा मुंडा, याद रखिएगा। जो मुंडा विद्रोह था उसके जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा। ठीक, अब अगला आ जाइए और ये कब हुआ था, 1895 से 900 के बीच में झारखंड के इलाके में हुआ था। ठीक है, इस कारण इस विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से बहुत प्रसिद्ध था। कभी कभी मुंडा विद्रोह को सरदारी लड़ाई में चेंज करके पूछ लिया जाता है। फिर जियात रंग आंदोलन कहाँ पे हुआ, तो जियात रंग मणिपुर में हुआ। गैडिनेलियू, देखिए जियात रंग गैडिनेलियू ने मणिपुर में जियात रंग आरंभ किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1932 में इनको क्या कर लिया था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय इनको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद जनजातीय विद्रोह का सामान्य कारक क्या था, तो औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा जनजातियों के पृथकता को समाप्त करना और औपनिवेशवाद की परिधि में ले आने की कोशिश करना। अब देख लीजिए ये जितने भी हैं, जैसे फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए। चिराग अली शाह और मजनून शाह इसके नेता थे, बंगाल में हुआ 1876 में। रामौसी विद्रोह 1822 में महाराष्ट्र में चित्तूर सिंह नरसिंह दत्तात्रेय। पागलपंथी विद्रोह 1813 में बंगाल में करमशाह और टीपू में। अहोम विद्रोह 1828 में असम में और कौन, कुंवर के। कुकी आंदोलन मणिपुर, कुकी एक है कुका आंदोलन, एक है कुकी आंदोलन। कुकी आंदोलन 1826 में हुआ मणिपुर और त्रिपुरा में। पाइका आंदोलन उड़ीसा में 1817 में और कौन से हैं, जगबंधु के में। और गडकरी आंदोलन हुआ महाराष्ट्र में 1844 में बाबाजी अहिरकेर के नेतृत्व में हुआ। ठीक, तो ये एक एक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, देख लीजिए। फिर से देवी सिंह किससे कहाँ से संबंधित है, नेता है देवी सिंह। विद्रोह स्थल क्या है, मथुरा। ठीक शाहमल कहाँ है, बड़ौत। ठीक, गोनू छोटा नागपुर, ये कौन से उससे हैं ये समझ लीजिए। विद्रोह और उनके नेता से संबंधित लोग हैं। जैसे अवध में जो विद्रोह हुआ उसमें अहमदुल्ला शाह थे। छोटा नागपुर में जो ट्राइबल रिवोल्ट की बात कर रहा हूँ, ट्राइबल रिवोल्ट में छोटा नागपुर में गोनू, शाहमल कहाँ, बड़ौत में। ठीक है, अब देखिए सारे फिर से। नील विद्रोह कहाँ हुआ, बंगाल में 1859 में। जयंतिया विद्रोह कहाँ, मेघालय में। गारो खासी जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ मेघालय में, तो इससे संबंधित कोई भी आए तो मेघालय में ही आएगा। कुकी विद्रोह त्रिपुरा में हुआ। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ 1840 में। ठीक, पहले कूका हुआ 1840 में, फिर 1860 में कुकी हुआ। ठीक है, अब जरा देख लीजिए पावना, ये 4-5 हैं, जैसे मैंने इनकी ट्रिक बना रखी। नील, पावना, दक्कन, मोपला, फड़के, ये एक सीक्वेंस में आप रख सकते हैं। तो पावना 1873 में बंगाल में मध्य में हुआ। ठीक, इस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी और रमेश चंद्र आरसी दत्त ने सहयोग दिया था। दूसरा एका आंदोलन, मतलब 1921 में अवध के किसानों ने चलाया था। मदारी पासी और सहदेव इसके नेता थे। तीसरे संथाल 1855 में कान्हू और सिद्धू के में। ताना भगत आंदोलन के इसमें चलता रहा, ये काफ़ी समय तक चला। उसके बाद देखिए अगला मोपला विद्रोह केरला का है। कूका वहाँ का है। कोली कहाँ का है, महाराष्ट्र का। चुआर विद्रोह कहाँ का है, बंगाल का। ठीक, सन्यासी विद्रोह का टाइमिंग देख लीजिए 1763। कोल विद्रोह 1831, संथाल 1855 और मोपला है 1921। जरा से यहाँ देख लीजिए। बैरकपुर विद्रोह कब हुआ, 1824 में। बहरामपुर विद्रोह कब हुआ, 1857 में। संथाल विद्रोह 55 में। वेल्लोर विद्रोह इतना में। यानी ये कुछ सेट ऑफ विद्रोह हैं जो कि आपने अगर सही से पढ़े हैं तो वो आपको एग्जाम में सही होगा ही होगा। जैसे देखिए मैंने बताया था, देखिए नील, पावना, दक्कन, मोपला, पड़के, एक सेट ये है। ठीक, और उसके बाद फिर सन्यासी विद्रोह। सन्यासी भी छोटा राम, अहोवाक्यु, संत मुंडा, एकारंपा, मोपा, ये एक शॉर्टेस्ट ट्रिक थी, ये मैंने बताई है, बना रखी है आपके मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में। उस एक से ये सारे प्रश्न आप सही कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाइए। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु क्या है, तो सन्यासी विद्रोह पर है। किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का नेता कौन था, तो फजलुल हक था।
अब देख लीजिए, रंपा विद्रोह 1879 में, पावना विद्रोह 73 में, बंगाल नील विद्रोह 1859 में, जयंतिया विद्रोह 1860 में। 1859 में नील विद्रोह के नेता का नाम क्या था? शिशिर कुमार घोष। ठीक, ये तो है ये वाला। अब अगला देख लीजिए, 1814 की अवधि में जिस क्षेत्र में तालुकेदार ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया वो क्या था? अलीगढ़ में। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मालाबार क्षेत्र में। बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित है? राजस्थान से। याद रखिएगा, सारे बिजौलिया ने 1913 में क्या क्या था? विरोध कर दिया था। 1924 का जो तारकेश्वर आंदोलन है किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, आमतौर पर लोग ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि ये आंदोलन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने नील पावना और ये सब हैं। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, पुनर्जागरण। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न कम से कम एक प्रश्न प्री में और एक प्रश्न मेंस में पुनर्जागरण से जरूर आता है, याद रखिएगा। मतलब आप अपने दिमाग में एकदम फिक्स रखिए, पुनर्जागरण और उनसे संबंधित नेताओं से एक प्रश्न जरूर आएगा। तो पुनर्जागरण किसकी अवधारणा पर आधारित? मनुष्य सृष्टि का एक केंद्र है, इसकी अवधारणा। निम्न में से किसको विधवा पुनर्विवाह में सहायक होने का श्रेय है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या हुआ था? इसका क्या किया था? पुनर्विवाह प्रमाणित करने का प्रयास किया था। गवर्नर डलहौजी ने 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को समाप्त को मान्यता दी। समाप्त नहीं, मान्यता दी। ब्लावत्स्की का संबंध किससे था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से। इन्होंने 1875 में ब्लावत्स्की ने इसकी नींव अमेरिका में रखी। अच्छा हाँ, एक बार क्या आता है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव कहाँ रखी गई थी? तो भारत में नहीं रखी गई थी, ये यूएस में रखी गई थी ब्लावत्स्की। ठीक, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? 1930 का शारदा अधिनियम विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 14 और युवकों की न्यूनतम आयु 18 निश्चित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम आयु कितनी रखी गई, ये बार बार पूछता है और लोग अक्सर बार बार गड़बड़ कर देते हैं। वायकोम सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो अछूत प्रथा के विरुद्ध था। परमहंस मंडली इसमें से कहाँ का एक सुधारवादी संगठन है? तो महाराष्ट्र का, 1849 में। अच्छा, ये सभी जितने समाज सुधारक आंदोलन है ना, उससे संबंधित भी वीडियो मैंने बना रखी है, मॉडर्न हिस्ट्री में जरूर पढ़िएगा। समाज सुधारक जिसने जोरदार ढंग से विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने इसका विधवा का पुनर्विवाह का बहुत समर्थन किया। 1891 में हिंदू विवाह अधिनियम की स्वीकृति पूरा कराने में कौन सहायक था? तो बेहराम मालाबारी। अगला जल्दी से देख लीजिए, किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारतीयों के लिए है? भारत भारतीयों के लिए किसने कहा? तो आर्य समाज ने कहा 1809 में। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की। भारत भारतीयों के लिए और वेद की ओर चलो, ये दो चीज उसका था। आर्यकरण ने 1863 में शुद्धिकरण का आंदोलन चलाया। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी बेस्ट बुक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा, एकेश्वरवादियों को उपहार, फारसी भाषा में लिखी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मीय सभा 1815 में, 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे? तो सांख्य दर्शन में, ये इंपॉर्टेंट चीज है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो अनुयायी है वो सांख्य दर्शन में विश्वास करते थे। अब जरा देख लीजिए, समाज सुधारक दयानंद सरस्वती का जन्म क्या हुआ? 1824 में, ये बहुत बार आया है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। देवेंद्र नाथ टैगोर 1817 में, देव गोविंद रानाडे 1842 में, और बाबा रावदास कहाँ है? 1896 में। अब जरा सा यहाँ देख लीजिए, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1875 में हुई। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 में केशव चंद्र सेन ने किया। 1839 में तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। ये प्रश्न कम से कम 3 बार आया है, गोपाल कृष्ण गोखले वाला। ठीक, भारतीय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप याद रखिएगा। आरएसएस एक बहुत बड़ी संस्था और बहुत अच्छी संस्था है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी भ्रम हो कि आरएसएस एक खराब संस्था है, तो आप मुझे अनफॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आरएसएस एक बहुत अच्छी संस्था है जिसने सिर्फ लोगों को इज्जत देनी सिखाई है। ठीक, सिर्फ लोगों की इज्जत करनी, इंसानियत की इज्जत करनी सिखाई है आरएसएस ने। तो जो कोई भी आरएसएस को गाली देता है, मैं उसको गाली देता हूँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर आपको लग रहा हो ये गड़बड़ है तो आप मुझे अनफॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कहाँ पे हुई थी? नागपुर में हुई थी। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। ये स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी, विजयदशमी के दिन हुई थी। केशव बलराम हेडवेगार ने नागपुर में स्थापना की थी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है ना, ये याद रखिए, ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदू समुदाय को एकजुट करने के लिए। अगर आप ये हिंदू राष्ट्र को छोड़ दें, अदरवाइज इससे अच्छी संस्था नहीं है। ठीक,
अगला सर सैयद अहमद खान के बारे में, ये भी अब इनके बारे में भी सुनिए। इनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था, सही बात है। इन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया, बिल्कुल ये दोनों सही है, दोनों के दोनों चीज़ें एकदम सही हैं। मोहम्मद कासिम नानातौनी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो देवबंद आंदोलन से। कासिम नानातवी और राशिद अहमद गंगोई ने देवबंद आंदोलन शुरू किया 1866 में। ठीक, यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो वो है विवियो डेरोजियो ने। ठीक है, डेरोजियो ने, याद रखिए, यंग बंगाल डेरोजियो, यंग बंगाल डेरोजियो, यंग बंगाल डेरोजियो फिर से आया। बहिष्कृत हितकारिणी सभा अम्बेडकर जी, थियोसॉफिकल सोसाइटी अल्काट और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। किसने कहा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने कहा था। जरा से इधर देख लीजिए, किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो बहावी आंदोलन को। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद अगला जो आता है, दो कथन दे रखे हैं, कथन और कारक को आपको देखना है। देखिए, आर्य समाज ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की, बिल्कुल सही बात है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति के श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया, ये भी सही बात है, लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, जरा यहाँ देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा बनाया। देवेंद्र नाथ ठाकुर तत्वबोधिनी समाज से। आत्म ब्रह्म धर्म तत्व निरंकार मान परम, ये एक शॉर्टेस्ट ट्रिक की वीडियो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में बनाई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उसको देख के इसको आइए ना, तो आपको लगेगा कि यार सब तो आपको आता है, ये सब कभी आपसे गलत ही नहीं होगा। सबसे आत्मीय सभा मतलब राजा राम मोहन राय 1815, तत्वबोधिनी समाज देवेंद्र नाथ टैगोर 1839, रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद 1897, प्रार्थना समाज 1867, बहुत जरूरी है, आत्माराम पांडुरंग, सत्य शोधक समाज 1873, ज्योतिबाबाई फूले, फिर कर्नल लकॉट थियोसॉफिकल सोसाइटी, आदि ब्रह्म समाज 1865, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन 1865, 1878 में साधारण ब्रह्म समाज आनंद मोहन बोस, लाला हंसराज, आर्य समाज 1875 में, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, भारतीय सेवक समाज और पूना सार्वजनिक सभा 1870 में राणा डेजी ने। अहमदिया आंदोलन अहमद कदियानी जी ने। ठीक, देवबंद आंदोलन कासिम नानातवी जी ने, और उलेमा आंदोलन शिल्बी नोआनी ने, और अहल हदीस आंदोलन वली उल्लाह ने। ठीक, ये एक एक आंदोलन बहुत ज़रूरी है, सारे आंदोलन को ध्यान से पढ़िए। आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई में। आर्य महिला समाज की स्थापना पुणे में। लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कोलकाता में, और वेद समाज की स्थापना चेन्नई में। बहराम जी मालाबारी ने बाल विवाह के विरुद्ध में आंदोलन किया। 1891 में संपत्ति आय अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है ना। 1856 में विधवा पुनर्विवाह बनाया गया। जरा सा इधर देख लीजिए, ये क्या है यहाँ पे, यहाँ से समझिए। निम्न संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज ने। ठीक, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के कारण पास हुआ? तो यह है कैनिंग के 1856 में। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की, 1828 में की। ठीक है। दयानंद सरस्वती में आर्य समाज की स्थापना की, अभी ये मैंने जस्ट आपको बताया है। अब जरा से इधर देख लीजिए इस प्रश्न को भी। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबाबाई फूले ने। कितनी बार आया है देखिए, एक एग्जाम में ये एसएससी का पेट क्वेश्चन है। निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो राजा राम मोहन राय ने। सती विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़वादियों के नेतृत्व किसने किया? तो वो राधाकांत देव ने किया। और जरा इसे राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित पहली संस्था कौन सी थी? तो आत्मीय सभा। ठीक, अगला आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे। निम्न में से कौन सा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा थी? तो वो हेनरी विरट डेरोजियो। ठीक है। दलित वर्गों का संघ स्थापित किसने किया था? तो अंबेडकर साहब ने किया था। उसके बाद सामाजिक धार्मिक तत्वबोधनी सभा का कौन सा संबंधित है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर से। देखिए राजा राम मोहन राय का कालक्रम था 1774 से, देवेंद्र नाथ टैगोर 1817, केशव चंद्र सेन 1838 और विवेकानंद 1863 से 1902 के बीच में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की पांडुरंग जी ने। ब्रह्म समाज की विवेकानंद राजा राम मोहन राय ने। और रामकृष्ण मिशन की विवेकानंद जी ने। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो एमजी रानाडे। 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? चंदावकर। इसमें लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, देखिए याद रखिएगा, डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906 के जो प्रेसिडेंट थे वो अम्बेडकर साहब नहीं थे। कौन थे? चंदावरकर। ठीक, अगला आ जाइए। नेक्स्ट जो प्रश्न है याद रखिएगा, ये अब यहाँ से आ जाएगा। बाल विवाह को नियंत्रित करने हैं तो 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी कर दी? 14 साल। ठीक है, और लड़कों की 18 साल।
प्रार्थना समाज में किसके नेतृत्व में, तो केशव चंद्र सेन के। 19वीं शताब्दी के दौरान वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था, तो पटना था। जरा देख लीजिए, भारतीय मुस्लिम में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था क्या, भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। ठीक है, धर्म कोई भी हो, सब में सुधार करना बहुत जरूरी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो। ठीक, जरा यहाँ देख लिया, 1843 के इंडिया एक्ट पंचम ने किस बात को अवैध किया, तो गुलामी को अवैध कर दिया। अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया, तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व विवेकानंद जी ने किया। ठीक, और उसके बाद देख लीजिए, दो बहराम माला जी ने किसके लिए संघर्ष किया, तो कमाई की लड़कियों की उसके लिए। ठीक है, और लड़की, अब याद रखिएगा, शारदा एक्ट के तहत लड़कियों की उम्र थी 14 साल, लड़कों की उम्र मिनिमम 18 साल। ठीक, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया तो वो क्या था, एलन बरो। ठीक, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत बार आ चुका है, देखिए फिर आ चुका है, देखिए 2016 में। उसके बाद बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक का नाम कौन था, अब्दुल लतीफ। किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था, तो एमजी रानाडे। अब आपको लगता है इससे बाहर कभी कोई प्रश्न आएगा, नहीं आएगा। पश्चिमी भारत के करवे का नाम निम्न से किस पे आधारित है, स्त्री और विधवा पुनर्विवाह पे। वह बंगाली नेता जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया, वो है राधाकांत देव ने। विधवा पुनर्विवाह का नेतृत्व किसने किया, तो परशुराम पंडित ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो शिव दयाल साहब थे। ठीक है, जिसने ईसाई धर्म के धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार से संबंधित किया, तो एक्ट 21 ऑफ एक्ट 21 ऑफ 1850 याद रखिए। जाति निर्योग्यता उन्मूलन एक्ट 1850। ठीक, अब ये तो है यहाँ तक का। अब आ जाइए अगला, रहनुमाई मजदयानसन समाज किससे जुड़ा हुआ था, तो पारसियों से। रहनुमाई याद रखिए पारसियों से जुड़ा हुआ। बंगाली नाटक बहुविवाह प्रथा के विरुद्ध क्या था, तो कुलीन सर्वस्व। निम्न में से किस संगठन की स्थापना जोशी जी ने की थी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना नारायण मल्हार जोशी ने 20वीं सदी में की थी। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला, नारी आंदोलन का सूत्रपात प्रमुखतः किसकी प्रेरणा से हुआ, तो रानाडे जी ने। निम्न में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक, बेथुन गहरे ढंग से किससे जुड़े हुए थे, स्त्री शिक्षा से। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी, तो पंडित रमाबाई ने। ठीक है ना, मसीह दाऊद एवं भगवान कृष्ण का अवतार होने का दावा किसने किया, तो गुलाम नबी कदियानी ने किया। ठीक है, ये तो है यहाँ तक का। अब आ जाइए अगला, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन था, राधाकांत देव। 1858 में समाज सुधार के प्रति भारत की सरकार की क्या नीति थी, तो इससे अलग रहने की नीति थी। अगर भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें भी भगवान नहीं मानूंगा, ये किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक, अब जरा सा इधर देख लीजिए, यहाँ पे मैच दी कॉलम है। मैच दी कॉलम में राजा राम मोहन अस्पृश्यता से संबंधित हैं, मालाबारी किससे, बाल विवाह से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित है, सती प्रथा से। और शिवनाथ शास्त्री महिलाओं की उच्च शिक्षा से। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल कहाँ था, तो बंगाल था। किसने भारत में हो रही मिशनरी गतियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था, तो वेलेस्ली ने माना था। जरा सा यहाँ देख लीजिए, राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज से नहीं संबंधित हैं। ठीक है, बाकी सब सही था। जरा देख लीजिए, और अगला यहाँ से आ जाइए, कौन सा एक सही सुमेलित, ये प्रश्न याद रखिए, यहाँ से बार बार आएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर ने नहीं किया था, बल्कि राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा 1815 में शुरू किया था। ठीक है, अगला देख लीजिए, बाबा राम सिंह ने नामधारी आंदोलन चलाया था। यहीं से आपका सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा। ठीक, बाबा राम सिंह ने नामधारी आंदोलन चलाया था। मिर्जा गुलाम अहमद जी ने अहमदिया आंदोलन चलाया था। मुकुंद दास जी ने सत्य महिमा धर्म चलाया था। और फरदौन जी ने चलाया था, कौन सा फरदौन जी ने चलाया था ये मज्जयासन सभा रहनुमाई। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए, ब्रह्म समाज किससे संबंधित है, तो कोलकाता से संबंधित। ब्रह्म समाज, ध्यान से सुन लीजिए, ब्रह्म समाज किससे संबंधित है, तो वो है कोलकाता से संबंधित। मानव धर्म समाज किससे संबंधित है, सूरत से संबंधित। आर्य समाज किससे, मुंबई से। और उल्मा कहाँ से है, लखनऊ से। ठीक है, देव समाज की संस्थापक कौन थे, तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। देवबंद आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ, तो 1866 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 1861 में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की, तो स्वामी शिवदयाल सिंह ने की। रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट किया, तो स्वामी विवेकानंद ने किया। तो यहाँ तक आज पढ़ रहे हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में भारत में शिक्षा का विकास एवं प्रेस का विकास। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।